Hello students, welcome back. Good morning, good evening. We are doing chapter subsidiary books, that is subdivision of journals, special journals, जिसमें हम ऑलरेडी कर चुके हैं सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक कर रहे हैं, जिसके अराउंड 5 से 7 क्वेश्चंस हैं अभी. We are doing question number 4. Question number 4, please make the format. मेरा फॉर्मेट पहले से ही रेडी है, मैं अपना होमवर्क करके रख के आता हूँ. आप अपना फॉर्मेट बनाइए. इन द बुक्स ऑफ क्रॉस 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 क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं. इन द बुक्स ऑफ क्रॉस 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 डबल कॉलम कैश बुक या कैश बुक ब्रैकेट में डबल कॉलम, डेट, particulars, date, particulars, ledger folio, debit, not debit, cash and bank, cash, bank, repeat, date, particulars, date, particulars, ledger folio, cash, bank, amount in rupees, and this is on credit side, amount in rupees, that is on the debit side. So left hand side is known as debit, right hand side is on credit, and rupees लिख दिया मैंने कि the numbers are in rupees. उसके बाद जर्नल, डिपेंड्स जर्नल है भी इस क्वेश्चन में कि नहीं. Enter the following transactions in 2-column cash book with cash and bank column. First October, October 2018, cash balance. What is cash balance? Opening cash to balance brought down. कैश के कॉलम में 1000, बैंक के कॉलम में 5000. So we have 1000 in cash and 5000 in bank. आपने बैंक का क्रेडिट साइड बैलेंस नहीं लिखना है. You will not record credit side bank balance unless it is specified that it is overdraft. जब तक मेंशन नहीं होगा कि वो ओवरड्राफ्ट है तब तक आप नहीं लिखेंगे. या क्रेडिट बैलेंस. डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसे जमा करवाए. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. I repeat, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बैंक में पैसा आ रहा है, कैश से पैसा जा रहा है. सो बैंक में डेबिट साइड 1000, बैंक में 1000 आ गया. कैश से 1000 चला गया. अब देख सकते हैं हमने डेबिट साइड ऑफ बैंक में रिकॉर्ड किए और क्रेडिट साइड ऑफ कैश में रिकॉर्ड किया. यू मे सी दैट. Because it is recorded on the both sides, so it's a contra entry. We'll write C in the ledger folio. Cool? Now it is bank to cash and cash by bank. बैंक के अकाउंट में पैसे आए क्योंकि कैश जमा करवाया. कैश बढ़ गया क्योंकि बैंक से पैसे निकाले. एंड द ट्रांजैक्शन डेट इज 5th October. wages paid by check, wages पे किए, so the entry would be wages to cash.
बट इस क्वेश्चन में लिखा है चेक से पे किए, द एंट्री वुड बी वेजेस टू बैंक। क्योंकि हम सब्सिडरी बुक बना रहे हैं तो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं होगी, ये जाएगा वेजेस अकाउंट में। वो हम जब लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे तब बताएंगे वेजेस अकाउंट कैसे बनता है। वेजेस टू बैंक, तो एक वेजेस में जाएगा और एक बैंक में जाएगा। बैंक में क्रेडिट साइड बाय वेजेस 8th October 18 बाय वेजेस अकाउंट 250 बैंक के कॉलम में। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, 400 रुपये ऑफिस यूज के लिए बैंक से निकाले, एटीएम से निकाले पैसे, और वो पर्सनल यूज के लिए नहीं है, ऑफिस यूज के लिए हैं। सो द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड दैट इज कैश टू बैंक। कैश टू बैंक, कैश डेबिट होगा क्योंकि कैश में पैसे आ रहे हैं, बैंक क्रेडिट होगा क्योंकि बैंक से पैसे जा रहे हैं। So because it records cash and bank both, it's a contra entry. So withdrawn from bank for office use, कैश में पैसे आ गए 400, कैश में डेबिट, बैंक से पैसे चले गए, बैंक क्रेडिट। Cash is a real account, bank is a representative personal account. Credit the giver, बैंक ने पैसे दिए, बैंक से पैसे कम हो गए, कैश में पैसे आ गए। कैश में पैसे आए क्योंकि बैंक से गए टू बैंक, बैंक से पैसे गए क्योंकि वो कैश में शिफ्ट किए बाय कैश। बिकॉज ये एंट्री दोनों तरफ रिकॉर्ड की जा रही है, दिस इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रा एंट्री, सी। And the date of the transaction is 10th October. The date of the transaction is 10th October. Drawings made by proprietor. Proprietor ने drawings की हैं, गुड्स की हैं तो ड्राइंग्स टू परचेजेस, बैंक से की है तो ड्राइंग्स टू बैंक, कैश में की हैं तो ड्राइंग्स टू कैश। क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि ये कैश में ट्रांजैक्शन है, हमने जर्नल में किया हुआ है, इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन। सो द जर्नल एंट्री इज ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स टू कैश। पैसा जा रहा है, कैश में कम हो जाएगा 100 by drawings. Cash is going out 12th October. Cash is going out. Received check from Pawan 700 deposited into bank. पवन से 700 का चेक रिसीव किया और उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया। तो you need not open checks in hand account. I repeat, you need not open checks in hand account. You will record bank to Pawan. See, this is the entry you will record. Bank to Pawan. Right? बैंक डेबिट हो रहे हैं तो बैंक में डेबिट साइड जाएगा, बैंक में पैसे आ रहे हैं 700, कैसे आ रहे हैं क्योंकि पवन ने दिए टू पवन। चेक्स इन हैंड अकाउंट नहीं आएगा, वो तब आता है जब हम किसी और दिन चेक डिपॉजिट करवाए। हमने ये देखना इंटरेस्टिंग है, जैसे ही मैंने चेक बैंक में भेजा, मैंने बैंक में पैसे डाल दिए, आपने मुझे फीस दी चेक से, मैंने रिसीट दे दिया, आपको इनवॉइस जनरेट करके दे दिया, वो चेक मैंने बैंक में जमा करवा दिया। जैसे ही वो चेक मैंने बैंक में जमा करवाया, बैंक में पैसे आ गए, नहीं आए। 2 से 3 दिन लगते हैं चेक क्लियर करने में। अगर सेम सिटी चेक है तो 2 डेज, सेम बैंक है तो 1 डे, इंटर स्टेट है तो 2 to 3 डेज, और अगर
इंटरनेशनल चेक है तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है। सो बेसिकली ध्यान देना, आपने मुझे चेक दिया, मैंने रिकॉर्ड कर दिया, मेरे बैंक में पैसे आ गए, पर क्या सच में पैसे आए हैं? नो कुछ टाइम होता है, 3 डेज 4 डेज, उसके बाद बैंक में पैसे आते हैं। और कई बार तो चेक डिसऑनर हो जाता है। ये देखेंगे आप, चेक डिसऑनर हो गया, पवन चेक डिसऑनर्ड। अब क्या ये 700 रुपये मेरे बैंक में आए हैं? नो तो ये 700 को कैंसिल करना पड़ेगा कि बैंक में पैसे नहीं आए। फिर रिकॉर्ड क्यों किया है? ये इसलिए ताकि कल को हम उस पर केस कर पाए। चेक जब बाउंस होता है, जब चेक बाउंस होता है तो ये एक इकोनॉमिक क्रिमिनल ऑफेंस है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट। अब क्योंकि चेक बाउंस हो गया है तो मैं उसको यहां रिकॉर्ड करूंगा और ये प्रूफ हो जाएगा कि चेक रिकॉर्ड हुआ था, मैंने पवन से पैसे लेने थे पर वो बाउंस हो गया, वट एवर द रीजन इज। बैंक वाले क्या करेंगे, मुझे चेक वापस कर देंगे और उसमें रीजन दे देंगे कि क्यों बाउंस हुआ है, और वो मेरे लिए प्रूफ हो जाएगा कि इस बंदे से मैंने इतने पैसे लेने। चेक उसे वापस नहीं मिलेगा, चेक मुझे वापस मिल जाएगा, पवन का। सो जैसे पवन ने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में जमा कराया, बैंक में मैंने पैसे बढ़ा दिए। टेक्निकली, आई रिपीट, टेक्निकली पैसे नहीं आए हैं, टेक्निकली पैसे नहीं आए हैं। इसे कैंसिल करेंगे, रिवर्स एंट्री डलती है, पवन टू बैंक। रिवर्स एंट्री, ताकि आपस में कैंसिल हो जाए, सोचो बैंक में पैसे आए ही नहीं। बाय पवन, कौन सी डेट को चेक बाउंस हुआ है? 20 अक्टूबर। बाय पवन अकाउंट, सेम अमाउंट बैंक के कॉलम में। दैट्स इट, सम कंप्लीट हो गया। जर्नल की इस क्वेश्चन में जरूरत थी ही नहीं, आई होप आपने भी फॉर्मेट बनाया ही नहीं था। 4 मार्कर क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली है। अब हम क्लोजिंग करेंगे, विल डू क्लोजिंग। नहीं, लास्ट लाइन लिखी है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस ऑफ 250 रुपए छोड़ के सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए। 250 रुपीज छोड़ के सारे पैसे बैंक में जमा करवा दिए। कितने सारे नहीं पता, ये पॉइंट कल किया हुआ है, दोबारा कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले क्लोज करेंगे कैश को। डेबिट साइड का टोटल, समेशन ऑफ डेबिट साइड 100 प्लस 400 1400। अब समेशन करेंगे क्रेडिट साइड को, 100 प्लस 1000 प्लस 100 1100। So the difference is 300. Cool? हमारे पास 300 इस टाइम पड़े हुए हैं, बट क्वेश्चन में लिखा है 250 छोड़ के बैंक में जमा करवा दिए, तो 250 माइनस कर दो, ये करवाए डिपॉजिट और 50 बन गया बैलेंस कैरी डाउन। सो 250 हमने बैंक में जमा कराए, 50 हो गया कैरी डाउन। तो चलिए पहले 250 जमा करवाते हैं। 250 डिपॉजिट करवाएंगे। व्हाट इज द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में पैसे आ गए, 250 डिपॉजिट करवाए, नो 250 बैलेंस रखा है तो 50 डिपॉजिट करवाए। हमारे पास 300 रुपए थे, ये देखिए हमारे पास 300 रुपए थे, 250 रिटेन अपने पास रखे, 50 डिपॉजिट करवा दिए। अमाउंट 50 है, प्रैक्टिकली ये थाउजेंड्स में होता है, 50,000, 2.5 लाख, 50 लाख। सो बैंक में पैसे जमा करवाने की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आई रिपीट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक में पैसे आ गए, बाय बैंक अकाउंट, कैश से पैसे चले गए। कौन सी डेट को डिपॉजिट करवाए हैं? 30 अक्टूबर को।
That's it. We are done with this. अब क्लोजिंग करेंगे. कैश की क्लोजिंग आपको पता है 250 ही आएगी. बाय बैलेंस कैरी डाउन 250 and the total is 1400. This carry down would be brought down now. 1st November to balance brought down. Now we'll close bank. Let's close bank. Summation of debit side, जैसे पहले बताया ये रफ है, ये सब कुछ माइंड में चलेगा. Summation of debit side 5, 6, 67, 6750. Summation of debit side is 6,750 rupees. Summation of credit side 1350. Difference 5400. Difference 5400. Which side is short? The credit one. So credit side पे लिख देंगे 5400. Total 6750. 6750 and this is 5400. That's it. इस क्वेश्चन में मैं आपको एक नया पॉइंट बता रहा हूँ. सम कंप्लीट हो गया. जब चेक डिसऑनर होता है तो बैंक वाले कुछ पैसे अकाउंट से डिडक्ट कर लेते हैं. जैसे पवन का चेक 700 का था. जब चेक बाउंस होगा तो बैंक वाले मुझसे इज्यूम कीजिए 100 रुपीज़ लेंगे बाउंसिंग चार्जेस, क्योंकि उनका टाइम लगा है, मेहनत लगी और पैसे ट्रांसफ़र भी नहीं हुए. अब टेक्निकली सोचिए, मुझे पवन ने 700 रुपीज़ का चेक दिया, एक बच्चे ने फीस दी 700 की चेक से. मैंने चेक लगाया, स्टाफ को भेजा, बैंक में चेक लगाया, बैंक में पैसे नहीं है, चेक बाउंस हो गया. ऊपर से बैंक ने 100 रुपीज़ काट लिए. अब टेक्निकली आप मुझे ये बताइए कि वो 100 रुपये मैं अपनी जेब से दूंगा कि पवन देगा? बनता तो पवन का ही है, मैं क्यों अपनी जेब से पैसे दूं? क्योंकि चेक बाउंस उसकी गलती से हुआ है. क्योंकि चेक उसकी गलती से बाउंस हुआ है तो उसकी जेब से पैसे जाने चाहिए. पर बैंक वाले तो मेरे से पैसे लेंगे क्योंकि वो मुझे जानते हैं, पवन को तो जानते नहीं. मैं पवन से 800 रुपीज़ लूंगा. 700 का चेक जमा करवाया, पर जब चेक बाउंस हुआ तो बैंक वालों ने 100 रुपीज़ चार्ज किए. बाय पवन 700, बाय बैंक चार्जेस 100. गलत है. अगर आपने बैंक चार्जेस 100 लिख दिया लाइक दिस, बैंक चार्जेस 100, तो ये गलत है, क्योंकि आपने ये मान लिया कि ये बैंक का खर्चा है, हमने पे करने. बट टेक्निकली ये हमने तो पे करना नहीं, हमने पवन से 800 रुपीज़ लेने हैं. तो आप बैंक चार्जेस 100 नहीं लिखेंगे, पवन में 800 डालेंगे कि अब पवन से आपने 800 लेने हैं, 700 नहीं, क्योंकि 100 का खर्चा पड़ा है मेरे बैंक पे. सो आई रिपीट अगेन, जब भी चेक डिसऑनर होता है कुछ बैंक चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं, और जो बैंक चार्जेस बेयर करने पड़ते हैं वो पर्सन पे करते हैं जिसका चेक बाउंस हुआ है, ना कि हम. अगर आप बैंक चार्जेस यहाँ डाल देंगे आपका आंसर मैच कर जाएगा. शायद कोई टीचर मार्क्स भी ना काटे, क्योंकि हो सकता है आपने सोचा कि उससे पैसे नहीं लेने. बट टेक्निकली एक बिजनेसमैन वो पवन के नाम पे ही डालेगा, क्योंकि चेक बाउंस हुआ है, उसी से पैसे लेने में अपनी जेब से क्यों पे करूं.
नीचे नोट दीजिए, गिव अ फुट नोट. When bank charges are imposed, give a footnote. When bank charges are imposed due to डिसऑनर ऑफ चेक. डिसऑनर का मतलब है चेक के साइन नहीं मिलते थे, चेक कैंसिल हो गया. When bank charges are imposed due to dishonor of check, comma, then bank charges are added with check amount. Bank charges are added with check amount and thus posted in customer या party's account. Full stop. अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता 20 अक्टूबर को पढ़िए, अगर इस क्वेश्चन में ये लिखा होता Pawan's check dishonored and bank charges 100. Pawan's check dishonored and bank charges 100. So, when bank charges are imposed due to dishonor of check, yes, 100 are there. Bank charges are added with check amount 100 plus 700, 800 and thus posted in party's account. तो हम party's account के सामने post करेंगे. Full stop. क्यों करते हैं ऐसा? It is so because the party is liable to pay the bank charges and we are not. The party is liable to pay the bank charges and we are not. Full stop. Done? Good. We are done with the question. Question number 6. Question number 6. Format बनाइए. I am giving you 2-3 minutes. Please make the format. छोटा क्वेश्चन है तो कुछ इतना ही फॉर्मेट चाहिए जो भी हमने 4th क्वेश्चन किया है. Speed up. Make the format. In the books of cross, double column cash book. Speed up everyone, make the format so that we can proceed with the question. One more minute to make a format. One more minute. Chaliye, let's start with the question. Question number 6. Cash in hand, cash at bank. 1st November 18. To balance brought down. We have 5,600 in cash and we have 14,000 in bank.
डिस्काउंटेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज 1% थ्रू बैंक। ये मैं पॉइंट कल आपको एक्सप्लेन कर चुका था, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने राम को गुड्स बेचे क्रेडिट पे, तो मैंने एंट्री क्या डाली होगी, राम टू सेल्स। ये देखिए, मैंने राम को 10,000 के गुड्स क्रेडिट पे बेचे। आई हैव सोल्ड द गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। ना राम कहता मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे से बिल ले लो, पोस्ट डेटेड चेक बिल, बिल्स रिसीवेबल टू राम। एग्जैक्टली बिल क्या होता है हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में समझेंगे, इसकी डेफिनेशन वैसे हम पढ़ चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ये 10,000 का बिल ले लिया। अब जब मुझे राम पैसे देगा 3 महीने बाद, तो एंट्री बन जाएगी कैश टू बिल रिसीवेबल। 3 मंथ्स के बाद जब राम मुझे पैसे देगा तो एंट्री बन जाएगी कैश टू बिल रिसीवेबल। मुझे आज ही पैसे चाहिए, मुझे आज पैसे चाहिए, मैं बैंक के पास जाऊंगा, आई विल गो टू बैंक, मैं बैंक को बिल दे दूंगा 10,000 का बिल। देखिए 10,000 का बिल, बिल के सामने 10,000, बैंक वालों ने लंगर थोड़ा लगाया हुआ है ऐसे पैसे दे देंगे, वो अपना खर्चा काटेंगे। क्वेश्चन में लिखे 1% डिस्काउंटिंग चार्जेस, दिस इज नॉट डिस्काउंट अलाउड, दिस इज डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑन बिल या डिस्काउंट ऑन बिल। 1% दैट इज 100। बैंक वाले 10,000 में से 100 रुपये काटेंगे और मुझे 9900 रुपीज दे देंगे। क्लियर? 3 महीने बाद जब राम ने पैसे देने हैं, वो बैंक को पैसे देगा, मुझे नहीं। सो बैंक टू बिल रिसीवेबल, इसकी 2 एंट्रीज डाल देते हैं, बैंक टू बिल रिसीवेबल, डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बिल रिसीवेबल। सो बैंक टू बिल रिसीवेबल, बैंक में पैसे आ गए 10th नवंबर को, बैंक में पैसे आ गए टू बिल्स रिसीवेबल 9900 और 100 रुपए का डिस्काउंट चार्जेस पड़े 10th नवंबर, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल account being discounting bill discounted with bank, being bill discounted with bank 100 रुपये। 100 रुपये डेबिट क्यों हुए? क्योंकि हमारा खर्चा हो गया, 10,000 आने थे 9900 आए, 10,000 आने थे 9900 आए, 100 का खर्चा हो गया और 100 BR एसेट कम हो गया। 15th नवंबर कैश सेल्स, 15th नवंबर कैश सेल्स, पैसे आ रहे हैं, टू सेल्स, पैसे आ रहे हैं कैश में, क्योंकि कुछ मेंशन नहीं, नो लिखा ही हुआ है कैश सेल्स। सो हाउ मच? 12,000 इन कैश कॉलम प्लस GST, 6% CGST, 6% SGST। सेल्स पे लगता है आउटपुट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। हाउ मच? 12,000 का 6%, 720। डेबिट क्यों हो रहा है? कैश में डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि कैश आ रहा है। पेड इनटू बैंक, व्हाट इज पेड इनटू बैंक? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसे बैंक में जमा करवाए, द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 18th नवंबर बैंक में डेबिट 6,000,
कैश में क्रेडिट 6,000, बैंक में पैसे आ गए, डेबिट साइड ऑफ बैंक टू कैश, कैश से पैसे चले गए, क्रेडिट ऑन द कैश बाय बैंक। 18th November, पेड रेंट, रेंट पे किया, पैसे जा रहे हैं दिस साइड, साथ में जीएसटी है। 20 November, बाय रेंट अकाउंट, we have paid rent 1400, we have paid rent 1400 plus we have paid the CGST and SGST by input CGST account, by input SGST account। जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं वो कोई मॉल में है, और जो बिल्डर है, मॉल है, उसका तो काम ही है रेंट लेना, तो वो हमें सर्विसेज दे रहा है, वो जीएसटी चार्ज करेगा। वी पे जीएसटी, क्योंकि हम जीएसटी पे कर रहे हैं तो इट इज इनपुट सीजीएसटी। 1400 प्लस, प्लस मतलब उस पर अभी लगना है जीएसटी। 1400 का 6% इज 84। बैंक चार्जेस 200 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। बैंक ने 200 रुपये काटे, बैंक भी तो हमें सर्विसेज ही दे रहे हैं, तो जीएसटी तो उस पर भी चार्ज होगा। पैसे जा रहे हैं पर बैंक से पैसे जाएंगे, ध्यान देना, पैसे बैंक से जाएंगे। बाय बैंक चार्जेस 25 नवंबर, बैंक वाले जितना भी खर्चा लेते हैं वो कैश में नहीं, मेरे अकाउंट से काटते हैं, और जितना पैसा देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं, मेरे अकाउंट में ही डालते हैं। 200 बाय इनपुट सीजीएसटी अकाउंट बाय इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। 200 का 6%, 12 रुपए। वैसे 18% बैंक चार्जेस पर 18% जीएसटी है, फॉर योर नॉलेज। 18%, यहाँ पे 12 गिवन है, बेसिकली इट इज 99 CS। विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पैसे निकाले पर्सनल यूज के लिए। 30 नवंबर, बाय ड्रॉइंग्स, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाले हैं, बैंक से निकाले हैं। 3000 बैंक के कॉलम में। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय 8000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी। क्रेडिट में गुड्स खरीदे हैं, क्योंकि गुड्स क्रेडिट में खरीदे हैं, ना तो पैसा आ रहा है ना ही पैसा जा रहा है। नीदर द कैश इज कमिंग इन नॉर द कैश इज गोइंग आउट। So it will be recorded in the journal 30/11/18. Purchases account debit, input CGST account debit, input SGST account debit to Vinay, to Vinay's account, being goods purchased from Vinay, 8000 परचेजेस में 6% जीएसटी। 8000 का 6%, 480 here, 480 here। 8000 plus 480 plus 480,
8960, मतलब हमने विनय को 8960 रुपीज देने हैं. That's it. Let's close the cash book. कैश बुक क्लोज करते हैं. डेबिट साइड, का टोटल 5600, 12,720, 720, 19,040 रुपए. Now we'll do credit side total. 6,000, 1,400, 84, 84, 7,568. Difference, $11,472 on the credit side. By बैलेंस कैरी डाउन, नवंबर में 30 डेज ही होते हैं. इस टाइम मेरे पास कैश में 11,472 रुपीज है. Now we'll do same for bank. Debit side का total 14,000, 9,900, 6,000, 29,900, 14,000, 9,900, 6,000, 29,900. Credit side का total 3,224. Difference 29,900 plus 3,224. 29,900 minus 3,224. 26,676. 26,676 रुपए मेरे बैंक में पड़े हुए हैं. Let me calculate once again. Those who are in CBSE don't use calculator. मैं यूज कर सकता हूँ, मैं +2 कर चुका हूँ, आप नहीं. Those who are in ICS board and Punjab board, you may use calculator. You should use calculator. आपको calculators allowed है. For CBSE अभी तक allowed नहीं है. You never know कब instructions आ जाए कि the calculator can be used in +1, +2, but till now it is not allowed. Now this carry down would be brought down 1st December 18 to balance brought down. We have 11,472 in cash and 26,676 in bank. Clear everyone? क्वेश्चन नंबर 4. सी हर क्वेश्चन में हम एक चीज सीख रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सीखा है जब चेक डिसऑनर हो तो किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सीखा है जब चेक डिसऑनर हो तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं इंक्लूसिव ऑफ बैंक चार्जेस. और क्वेश्चन नंबर 6 में हमने ये चीज अंडरस्टैंड की है कि जब बिल डिस्काउंट करवाया जाए तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है. डिस्काउंटिंग चार्जेस, डिस्काउंटिंग बिल. ईच क्वेश्चन हैव सम पॉइंट. डन. अच्छे मार्क्स के लिए प्रैक्टिस चाहिए, कंसेप्ट के लिए असाइनमेंट बहुत है, मार्क्स ज्यादा चाहिए और प्रैक्टिस कीजिए. टुमारो लेक्चर नंबर 7 वी विल कंटिन्यू डबल कॉलम कैश बुक. आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आपका फॉर्मेट बनाओ.
आपका फॉर्मेट कल बना होना चाहिए. आई विल नॉट गिव यू टाइम टू मेक द फॉर्मेट. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.